क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक पूरा ब्रह्मांड एक शरीर से बनाया जा सकता है? सुनने में यह किसी हॉरर कहानी की शुरुआत जैसा लगता है, लेकिन प्राचीन वाइकिंग्स के लिए यह उनकी पौराणिक कथाओं की कठोर सच्चाई थी। आज हम दुनिया के सबसे क्रूर और रचनात्मक निर्माण मिथकों में से एक में गोता लगाएंगे। ये कहानी कि कैसे विशालकाय ymir के अवशेषों से सचमुच ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और मेरा विश्वास कीजिए, सृष्टि की यह निर्माण विधि आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर है। तो कल्पना कीजिए, जो कुछ भी हम आज जानते हैं उससे पहले कुछ भी नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक विशालकाय शून्य था जिसका नाम था किनुनगा गैप। इसके किनारों पर दो राज्य थे। एक तरफ आग से भरा मुस्पेलहेम, चिंगारियों और तपिश से भरपूर। दूसरी तरफ बर्फीला निपलहेम, ठंड और कोहरे में लिपटा हुआ। जब मुस्पिलहेम की गर्मी निपलहेम की बर्फ से मिली तो बर्फ पिघलने लगी और इन पिघले हुए पानी से पहला जीवित प्राणी उत्पन्न हुआ, हिम विशालकाय ymir। और उसके साथ ही गाय ओडुमला भी आई, जिसने अपने दूध से इस विशालकाय को पाला। तो हमारे पास विशालकाय ymir और ब्रह्मांडीय गाय ओदुमला है। सृष्टि की शुरुआत के लिए यह एक अजीब जोड़ी थी। ymir पूरी तरह से गाय पर निर्भर था। उसके थनों से दूध की 4 नदियां बहती थीं और यह दूध उस विशालकाय दैत्य को पालने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ओदुमला खुद क्या खाती थी? चारों ओर न कोई वनस्पति थी, न घास का एक तिनका, केवल अंतहीन खारी बर्फ थी। और गाय वही करती थी जो गायें करती हैं, वह चाटती थी। वह पाले और नमकीन बर्फीले चट्टानों को चाटती थी, उसी से अपना पोषण पाती थी। लेकिन यह सिर्फ कोई साधारण चाटना भर नहीं था। इस क्रिया में एक नई शक्ति का जन्म छिपा था, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बदल देने वाली थी। पहले दिन जब ओदुमला की जबान बर्फ पर फिली तो चट्टान से बाल उभरे, जमे हुए पानी से बस बाल। दूसरे दिन बर्फ से पूरा सिर दिखाई दिया और तीसरे दिन के अंत तक गाय ने बर्फीली कैद से एक पूर्ण प्राणी को बाहर निकाल लिया। यह एक पुरुष था, अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली। उसका नाम बूढ़ी था और वह कोई दैत्य नहीं था। वह पहला देवता था, आस एसिर के महान वंश का जनक, जिसे अराजकता को चुनौती देना नियत था। बुरी का प्राकट्य एक अहम पड़ाव था, किंतु इस बर्फीले संसार में वह अकेला था और उसे अपने वंश को आगे बढ़ाना था। समय बीतने पर उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोर रखा गया। यह बोर न तो कोई सृष्टा देवता था और न ही कोई महान योद्धा, किंतु इतिहास में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। वह एक सेतु बन गया। बोर ने बेस्तला नामक एक दानवी से विवाह किया जो विशालकाय बोएल्दोर्न की पुत्री थी। देवता और दानवी का यह मिलन उन दो प्रारंभिक जातियों के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतीक था। और फिर बोर तथा बेस्ला के 3 पुत्र हुए जिनके नाम इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गए, ओडिन, विली और वे। ये तीनों भाई एसिर वंश के प्रथम सदस्य थे। वे देवता जिन्हें संसार में व्यवस्था स्थापित करनी थी। वे बलशाली, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। उनके आगमन के साथ ही ब्रह्मांड में 2 परस्पर विरोधी शक्तियां पूर्ण रूप से आकार ले चुकी थीं। एक और थे हिमदानव, जो अराजक ymir के वंशज थे। दूसरी ओर थे युवा देवता, पुरी के वंशज, जो सृष्टि रचना को आतुर थे। उनका सह अस्तित्व कदापि शांतिपूर्ण नहीं हो सकता था। संघर्ष अपरिहार्य था, लेकिन युवा देवता और विशालकाय ymir उस संकीर्ण ब्रह्मांडीय शून्य में एक साथ नहीं रह सके। ymir आदिम अराजकता का साक्षात प्रतिरूप था। वह न कुछ बनाता था न रचता, उसका बस अस्तित्व था। और जब वह सोता था तो उसके शरीर से खरपतवार की तरह नए नए हिमदानव जन्म लेते रहते थे। ये ऐसे प्राणी थे जो जंगली, क्रूर और अनियंत्रित थे। ओडिन और उसके भाई यह सब देखते और समझते थे कि ऐसी नींव पर एक सुव्यवस्थित संसार का निर्माण असंभव है। व्यवस्था का कोई भी अंकुर जिसे वे पनपाने का प्रयास करते, इस आदिम और अंधी शक्ति द्वारा तुरंत निगल लिया जाता। अराजकता को केवल सीमित करना पर्याप्त नहीं था, उसे पूरी तरह नष्ट करना आवश्यक था। और तब भाइयों ने ब्रह्मांड का सबसे भयावह और भाग्य निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि सृष्टि को जन्म देने के लिए पहले उसके आदिजनक का वध करना होगा। व्यवस्था के जन्म के लिए
अराजकता का अंत जरूरी था। और फिर तीन देव भाई ओडिन, विली और वे समस्त जीवन के जनक ymir से युद्ध करने उतर पड़े। यह सत्ता या क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं थी, क्योंकि तब तक इन दोनों में से किसी का भी अस्तित्व नहीं था। यह रचना और अराजकता के बीच एक मूलभूत संघर्ष था। ymir एक विशालकाय प्राणी था। उसकी शक्ति आदिम और किसी प्राकृतिक आपदा की तरह अदम्य थी। लेकिन देवताओं के पास बुद्धि, इच्छा शक्ति और एक स्पष्ट उद्देश्य था। उन्होंने प्रचंडता से लड़ाई लड़ी और अंततः वे उस विशालकाय प्राणी को हराने में सफल रहे। ब्रह्मांड में पहली हत्या हुई। विशाल ymir, जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, अपने ही दूर के वंशजों के हाथों मारा गया। असीमित शून्य पर छाई खामोशी केवल उसके घावों से बहते रक्त की ध्वनि से भंग हुई। यह ब्रह्मांडीय नाटक भ्रातृघात के एक कृत्य से शुरू हुआ, जिसने भविष्य के संसार की नींव में बलिदान और हिंसा का बीज बो दिया। ymir की मृत्यु एक बांध के टूटने जैसी थी। उसके अनगिनत जख्मों से खून की ऐसी प्रचंड धारा निकली कि उसने पूरी विराट शून्यता को जलमग्न कर दिया। यह तो मानो ब्रह्मांडव्यापी रक्त प्रलय ही था। ymir से उत्पन्न हुए हिमदानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे ठंड और बर्फ के प्राणी थे, और उनके पूर्वज का गर्म रक्त उनके लिए एक प्राणघातक तत्व बन गया। उनमें से लगभग सभी इन रक्तवर्णी नदियों में डूब गए और दम घुटने से मर गए। केवल एक जोड़ा ही बच पाया। बरगिलमिर नाम का एक दानव और उसकी पत्नी समय रहते एक लकड़ी के संदूक में घुसने में सफल रहे, जिसने उनके लिए एक जहाज का काम किया। इस अस्थायी जहाज में उन्होंने प्रलय के शांत होने तक इंतजार किया। इसी एकमात्र जोड़े से बाद के सभी योटुन दानवों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के चिर शत्रु बन गए। इस तरह पहली महान जंग एक जाति के लगभग पूर्ण नरसंहार के साथ समाप्त हुई। जब रक्त का सैलाब थम गया, तो देवताओं के सामने एक विशाल और अद्भुत दृश्य सामने आया। ब्रह्मांड के सूनेपन के बीचों बीच ymir का विशाल निष्प्राण शरीर पड़ा था। अराजकता परास्त हो चुकी थी, लेकिन उसके स्थान पर केवल खालीपन और उसके अवशेष ही शेष थे। और तभी इन भाई देवताओं के मन में एक ऐसी योजना जन्मी, जो जितनी अद्भुत थी उतनी ही भयावह भी। उन्होंने मृत शरीर को केवल निपटाने के बजाय उससे ही निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। सचमुच उन्होंने ymir के विशालकाय शरीर को उठाकर गिन्नुनगा गाप के ठीक मध्य में खींच लिया। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े निर्माण की शुरुआत थी। विजयी देव अब कसाई बन गए थे, जो अपने पूर्वज के शरीर को विच्छेदित करने को तैयार थे, ताकि उसके विभिन्न अंगों से, मानो किसी विशाल निर्माण किट के पुर्जों से, एक नई दुनिया गढ़ सकें। इस महान सृजन की शुरुआत एक महान अपवित्रीकरण से हुई थी। सबसे पहले देवताओं ने ymir के विशाल शरीर पर काम करना शुरू किया। ymir की मांसपेशियों और चर्बी के विशालकाय टुकड़े धरती के निर्माण के लिए एकदम सही सामग्री बन गए। ओडिन, विली और वे ने ऐसे काम शुरू किया जैसे वे कोई विशालकाय मूर्तिकार हों। वे भूभाग को गढ़ते और आकार देते रहे। जहां मांसपेशियां समतल और चिकनी थीं, वहां विशाल मैदान बन गए, और जहां मांस ऊबड़ खाबड़ और फटा हुआ था, वहां पहाड़ियां और निचले इलाके उभर आए। उन्होंने अपने शत्रु के शरीर से अपने हाथों से ही इस धरती को गढ़ा। इस नई धरती पर रखा गया हर कदम पहले जीवित प्राणी के अवशेषों पर रखा गया एक कदम था। पूरा संसार भविष्य के अस्तित्व की पूरी नींव मृत मांस के आधार पर बनी थी। यह मृत्यु से जन्मा संसार था, और इस बात ने इस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। अब जब पृथ्वी तैयार हो चुकी थी, तो उसे जल से भरना आवश्यक था। देवताओं को इस कार्य के लिए सामग्री ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगी। युद्ध में बहाए गए ymir का रक्त असीमित मात्रा में उपलब्ध था। वह महाकाय दैत्य के शरीर से बने निचले इलाकों में विशाल झीलों और तालाबों के रूप में जमा हो गया था। देवताओं ने इन रक्तमय नदियों को दिशा दी, उनके लिए मार्ग बनाए, और भविष्य के समुद्रों व महासागरों के लिए गहरे गर्तों का निर्माण किया। ग्रह का संपूर्ण जलमंडल छोटे से नाले से लेकर विशाल महासागर तक उनके प्रथम शत्रु के रक्त से ही रचा गया था। इस रक्त ने नवनिर्मित पृथ्वी को एक वलय के रूप में घेर लिया, जो व्यवस्था के लोक को अराजकता और बचे हुए दैत्यों की
बाहरी दुनिया से पृथक करने वाली एक अभेद्य बाधा बन गया। जल, जिसे सामान्यतः जीवन का प्रतीक माना जाता है, नॉर्स पौराणिक कथाओं में मूल रूप से मृत्यु और हिंसा का प्रतीक था। सपाट मांसल भूमि और लहूलुहान महासागर अभी भी अधूरे से लगते थे। दुनिया में कोई ऊंचाई, कोई उभार नहीं था, सब समतल था। तब देवताओं का ध्यान ymir के विराट कंकाल पर गया। उसकी विशाल हड्डियां पहाड़ों के निर्माण के लिए एक उत्तम सामग्री साबित हुई। देव बंधुओं ने जांघों की हड्डियों, पसलियों और रीढ़ की हड्डियों को लिया और उन्हें पृथ्वी की कोमल मांसल सतह में गाड़ दिया। इससे अभेद्य पर्वतमालाएं और ऊंची चोटियां खड़ी हो गईं। हड्डी जितनी बड़ी होती, पहाड़ उतना ही ऊंचा बनता चला जाता। ये अस्थि शिखर आकाश को भेदते हुए एक भव्य और बीहड़ परिदृश्य गढ़ते थे। ये केवल धरती का श्रृंगार नहीं थे, बल्कि एक प्रकार का आधारभूत ढांचा भी थे, जो रचित संसार को दृढ़ता प्रदान करते थे। अब भूदृश्य केवल एक सपाट थाली जैसा नहीं था, बल्कि एक जटिल, बहुस्तरीय संरचना बन गया था, जहां हर एक चट्टान उसके गर्भ में छिपे उस महाकाय कंकाल की गाथा कहती थी। विशाल हड्डियों से राजसी पहाड़ बनाने के बाद देवताओं के पास कंकाल के कई छोटे छोटे टुकड़े बच गए। ये ymir के दांत, उसकी जबड़ों के टुकड़े और टूटे हुए जोड़ थे। ऐसी कीमती निर्माण सामग्री को फेंकना बर्बादी होती। देवताओं ने एक समझदार गृहस्वामी की तरह व्यवहार किया। उन्होंने इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी पृथ्वी पर उदारतापूर्वक बिखेर दिया। इस तरह बड़े पत्थर, सामान्य पत्थर और समुद्री तटों की बजरी अस्तित्व में आए। हर वह पत्थर जिस पर कोई यात्री ठोकर खाता था, खेत में पड़ा हर बड़ा पत्थर, वास्तव में पहले विशालकाय प्राणी का दांत या उसकी हड्डी का टुकड़ा था। दुनिया विस्तार से भर रही थी और अधिक बनावट वाली तथा यथार्थवादी बनती जा रही थी। भूदृश्य के सबसे छोटे तत्व भी अपनी मूल बलि की स्मृति संजोए हुए थे। पृथ्वी तो तैयार थी, पर उसके ऊपर केवल गिनुंगा गैप का अथाह शून्य पसरा था। संसार को एक छत की, एक विस्तृत आकाश की जरूरत थी। इस हेतु देवताओं ने ymir के विशालकाय शरीर का सबसे उपयुक्त अंग, उसकी विशाल खोपड़ी, को चुना। अथक परिश्रम से उन्होंने इस विशाल अस्थि पात्र को ऊपर उठाया और धरती के ऊपर स्थापित कर दिया। आकाश के इस गुंबद को गिरने से बचाने के लिए इसके चारों कोनों को सहारा देना आवश्यक था। इस उद्देश्य से देवता ymir के गलते हुए शरीर के पास गए, जहां पहले ही कीड़े उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने उनमें से 4 सबसे बलशाली कीड़ों को चुना, उन्हें बौनों में बदल दिया, बुद्धि प्रदान की और चारों दिशाओं में स्थापित कर दिया। उनके नाम नॉड्री, उत्तर, सूड्री, दक्षिण, ऑस्ट्री, पूर्व और वेस्ट्री, पश्चिम थे। तब से ये चारों बौने अपने कंधों पर ymir की खोपड़ी, यानी हमारे इस आकाश को थामे हुए हैं। कपाल से बना आकाश अपनी जगह पर तो था, लेकिन वह बिल्कुल खाली, अंधकारमय और निर्जीव था। देवताओं ने इस समस्या का हल अपनी स्वाभाविक परंतु गहरी और कुछ भयावह बुद्धिमत्ता से निकाला। उन्होंने ymir का कपाल चीरकर उसके भीतर से मस्तिष्क को बाहर निकाला। फिर उन्होंने इस धूसर पदार्थ को बहुत ऊंचाई पर आकाश के सबसे ऊंचे गुंबद तक उछाल दिया। जैसे ही विशालकाय के मस्तिष्क के ये कण आकाश में बिखरने लगे, वे बादलों में परिवर्तित हो गए। तभी से हम आकाश में जो भी बादल देखते हैं, चाहे वे पक्षाभ हों, कपासी हों या गर्जन वाले बादल हों, वे सभी पहले जीव के मस्तिष्क के ही टुकड़े हैं। वे आकाश में तैरते रहते हैं, लगातार अपनी आकृति बदलते हुए, ठीक वैसे ही जैसे उस वध किए गए विशालकाय की अशांत कल्पनाएं उस संसार के ऊपर सदा मंडराती रहती है, जो उसके अपने शरीर से बना था। यह दृश्य आकाश को न केवल एक अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता था, बल्कि उसे एक गहरा और चिंतनशील, बल्कि कुछ भयावह अर्थ भी देता था। पृथ्वी बन चुकी थी, ऊंचे ऊंचे पर्वत आकार ले चुके थे और महासागर किनारों को छू रहे थे, मगर धरती की सतह अभी भी बिल्कुल नग्न और बेजान थी। यह मानो एक मृत शरीर था, जिस पर कोई वनस्पति नहीं थी। समाधान की तलाश में देवताओं ने एक बार फिर ymir के मृत शरीर की ओर देखा। उन्होंने ymir के लंबे और घने बाल लिए,
जो उसके सिर और पूरे शरीर पर फैले हुए थे। जहां जहां उन्होंने बालों की घनी लटें फेंकी, वहां घने और दुर्गम वन उग आए, और जहां बाल कम घने थे, वहां हरी भरी रसीली घास से ढके विस्तृत मैदान फैल गए। किंवदंती के अनुसार पत्थरों पर उगने वाली छोटी से छोटी काय भी कभी उस विशालकाय के शरीर का एक बाल हुआ करती थी। इस प्रकार दुनिया की सारी वनस्पति, चाहे वह विशालकाय वृक्ष हो या घास के मामूली तिनके, सब कुछ मारे गए ymir के बालों से ही उत्पन्न हुआ। इस तरह यह दुनिया सचमुच जीवन से आबाद हो उठी। ऐसा जीवन जिसने अपनी उत्पत्ति एक मृत पदार्थ से पाई थी। दुनिया तो बन चुकी थी, पर हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे रोशनी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। तब ऑडिन और उनके भाइयों ने मुस्पेल्हेम की ओर देखा। वह अग्नि साम्राज्य जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में था। वहां से लगातार चिंगारियां और दहकते अंगारे निकल रहे थे। देवताओं ने इन अग्निकणों को इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे बड़ी और चमकदार चिंगारियों को उन्होंने आकाश में स्थापित किया, जिनसे सूर्य और चंद्रमा बने। उन्हें आकाश में एक निश्चित क्रम में गति करने का आदेश दिया गया था, ताकि दिन और रात एक दूसरे का स्थान लेते हुए समय का माप कर सकें। छोटी चिंगारियों को देवताओं ने पूरे आकाशमंडल में बिखेर दिया, और इस तरह तारे प्रकट हुए। अब ब्रह्मांड सिर्फ एक काली खाली खाई नहीं था। यह हजारों रोशनियों से जगमगा उठा, जिसने दुनिया को प्रकाश, गर्मी और समय मापने की क्षमता दी। अराजकता को एक सुव्यवस्थित प्रणाली में बदल दिया। सृष्टि का निर्माण हुआ और वह आलोकित हो उठी। लेकिन देवताओं को यह भली भांति ज्ञात था कि खतरा अब भी टला नहीं है। पृथ्वी के सुदूर किनारों पर, उन ठंडी और बंजर भूमि में, जिन्हें बाद में योतुनहेम कहा गया, जीवित बचे विशालकाय दानव परगेलेमिर के वंशज छिपे हुए थे। ये योतुन देवताओं से घोर घृणा करते थे और भविष्य की सृष्टि के लिए एक निरंतर चुनौती बने हुए थे। पृथ्वी के केंद्रीय, सर्वाधिक रमणीय और उपजाऊ हिस्से की रक्षा के लिए देवताओं ने एक विलक्षण और प्रतीकात्मक उपाय सोचा। उन्होंने एक बार फिर ymir के अवशेषों का सहारा लिया। उन्होंने उसकी घनी, कठोर पलकों को, या एक अन्य मत के अनुसार उसकी भौहों को लिया और उनसे एक विशालकाय, दुर्भेद्य किलेनुमा दीवार का निर्माण किया। इस दीवार ने संसार के मध्य भाग को घेर लिया, जिससे एक सुरक्षित स्थान का निर्माण हुआ। इस प्रकार भविष्य के निवासियों के लिए एक ऐसा स्थान अस्तित्व में आया, जिसे मिडगार्ड, मध्य दुर्ग या मध्य भूमि का नाम दिया गया। और जब सृष्टि के निर्माण का मुख्य कार्य पूर्ण हो गया, तब देवताओं ने ymir के बचे हुए, सढ़ाते हुए अवशेषों में हलचल देखी। वहीं उस विघटित होती हुई काया में उगते हुए सूर्य के प्रभाव से अनगिनत सफेद कीधे पनप उठे। वे अवशेषों में रेंग रहे थे, मानो मृत शरीर की अंतिम उपज हो। परंतु ओडिन और उनके भाइयों ने उन्हें केवल परजीवी नहीं माना। उन्होंने उनमें एक अद्भुत क्षमता देखी। देवताओं ने इन जीवों को नष्ट करने के बजाय उन्हें एक नया उद्देश्य देने का निश्चय किया। उन्होंने उन कीड़ों को बुद्धि प्रदान की, उन्हें मानव समान रूप दिया और उनमें उत्कृष्ट कारीगरी की गहन इच्छा जगाई। इस प्रकार बोनो गणोम्स का जन्म हुआ, जिन्हें अंधेरे अल्फ भी कहा जाता था। चूंकि उनका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उन्हें धरती के नीचे, गुफाओं और पहाड़ों में निवास करना नियत था। और वे पूरे ब्रह्मांड के सबसे निपुण लोहार तथा खनिक बने। सृष्टि का निर्माण हो चुका था। भूमि के नीचे बौने आबाद हो गए थे, लेकिन धरती पर सुंदर मिडगार्ड में अभी भी खामोशी छाई हुई थी। एक दिन 3 देवता, ओडिन, विली और वे, हालांकि कुछ कथाओं में उनके साथी होनीर और लोदूर भी बताए जाते हैं, समुद्र के किनारे टहल रहे थे। उनकी नजर समुद्र की लहरों से बहकर किनारे पर आए 2 वृक्षों पर पड़ी। एक ऐश का पेड़ था और दूसरा एल्डर, ऑल्डर का। देवताओं को अपनी सृष्टि को पूर्ण करने का विचार सूझा। उन्होंने लकड़ी के उन 2 निर्जीव टुकड़ों को उठाया और उनसे पहले मनुष्यों की रचना करने का निर्णय लिया। उन्होंने तनों से 2 आकृतियां गढ़ीं, जो उन्हीं जैसी दिखती थीं, पर जीवन, बुद्धि और भावनाओं से रहित थीं। उनके सामने केवल लकड़ी के पुतले खड़े थे।
जो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सृष्टि के निर्माण का यह महान कार्य अब अपने सबसे मुख्य पड़ाव पर पहुंच रहा था। मानव जाति की रचना पर देवताओं ने लकड़ी की आकृतियों में जान फूंकना शुरू किया। सबसे पहले सर्वोच्च देवता ओडिन आए। उन्होंने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया। उनमें आत्मा और प्राण फूंके। लकड़ी अब सिर्फ लकड़ी नहीं रही, उसमें अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर दूसरे देवता विली, जिन्हें होनिर भी कहा जाता था, आइए। उन्होंने उन्हें बुद्धि और गतिशीलता प्रदान की। उन आकृतियों में चेतना जागृत हुई। वे सोचने, समझने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम हो गए। अंत में तीसरे देवता वे, जिन्हें लोडर भी कहा जाता था, ने उन्हें मानवीय स्वरूप, वाणी, श्रवण और दृष्टि की क्षमता प्रदान की। उन्होंने उनमें रक्त और एक स्वस्थ आभा भर दी। इस प्रकार लकड़ी की इन आकृतियों को भावनाएं और संवाद करने की शक्ति मिली। ऐश वृक्ष से बने पुरुष को ऑस्क नाम दिया गया और एल्डर वृक्ष से बनी महिला को एम्बला। इसी आदिम जोड़े से संपूर्ण मानव जाति का उद्भव हुआ। देवताओं ने उन्हें मिडगार्ड में बसाया। उन्हें उस पूरे मध्य लोक का स्वामित्व सौंपा जिसे उन्होंने इतनी लगन और परिश्रम से उनके लिए गढ़ा था। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मोड़ इसकी क्रूर तर्क और अद्भुत प्रतीकात्मकता में निहित है। स्कैंडिनेवियाई लोगों की दुनिया अन्य धर्मों की तरह किसी दिव्य शब्द से शून्य से नहीं बनी थी। यह शाब्दिक रूप से मृत्यु से निर्मित हुई थी। जीवन अराजकता पर हुई हिंसा से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था एक मारे गए राक्षस के अंगों से घड़ी गई। यह बात आगे की संपूर्ण पौराणिक कथाओं का मूल स्वर तय करती है। यहाँ के देवता सर्वशक्तिमान और परोपकारी नहीं है, बल्कि कठोर निर्माता है, जो स्वयं अराजकता से उभरे हैं और इस अराजकता को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ तक कि मिडगार्ड, मनुष्यों की दुनिया, जिसकी वे इतनी सावधानी से रक्षा करते थे, अपनी पहली बलि के भौहों से बनी दीवार से सुरक्षित है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक है कि सभ्यता और व्यवस्था हमेशा एक जंगली, आदिम और बेहद खूनी शक्ति की नींव पर खड़ी होती है। इस प्रकार एक ही विशालकाय के शरीर से एक पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, पैरों के नीचे की धरती से लेकर सिर के ऊपर के बादलों तक। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ब्रह्मांड के निर्माण पर यह क्रूर फिर भी दिलचस्प सबक पसंद आया, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप नए मिथकों से न चूकें। आपके अनुसार इस मिथक का सबसे अविश्वसनीय और रचनात्मक तत्व क्या है? आसमान के रूप में खोपड़ी या सुरक्षात्मक दीवार के रूप में भौहें? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।